आगे बढ़ता हूँ और आपकी संजीदगी को तोड़ना चाहता हूँ। एक बात बताना चाहता हूँ कि कुकर बोला लड़ाई से, तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। कड़ाई ने जवाब दिया कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है, मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है। आइए ऐसे ही उल्टे पुल्टी बातें करते हैं, कुछ आपको हंसाने और मुस्कुराने की कोशिशें की जाएंगी। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। तो आइए ऐसा ही कारनामा करें और इसके लिए एक ऐसे शायर, एक ऐसे कवि को आवाज दो जो नाम से ही कंकाल है। जहां नर कंकाल से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने हाथ से व्यंग्य कविताओं और रचनाओं के साथ आज के मुशायरे और कवि सम्मेलन में ठाक बिखेर दें जनाब नर कंकाल। बॉडी न देखो भावनाओं समझो। बहुत हल्के न लीजिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अभी भाई काबिल सुरतौली जी बहुत वतन परस्ती की बात कर रहे थे। हम तो कहते ज्यादा वतन की चिंता है तो फौज में चले जाओ, डैश पे हमारी खोपड़ी का खा रहे हो। ऐसा नहीं है वतन। हम भी अभी कुछ मैं आया तो कुछ लोग कह रहे थे अच्छे दिन नहीं आए। हमने कहा क्यों नहीं आए? बोले चोरी हो रही, डकैती हो रही, कहाँ अच्छे दिन आए? तो हम कहा तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, चौरन के नहीं आएंगे। कहा वो भी तो इसी देश में रहते और इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे? 100 नंबर डायल करो, पुलिस आ जाती, 100 रुपए पकड़ा दो चली जाती। जोरदार तालियां बजाइए और बाड़ी न देखो भावनाओं समझो। मैं बहुत देर तक आप लोगों को खोपड़े नहीं खाऊंगा, बहुत 60 में निपटाता हूँ। जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी बीवी ने कहा कि जान खलीलाबाद जा रहे हो। तो हमने कहा जान क्यों बोलती? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा 60 में कहती। तो मैंने कहा रानी ये समझा कहा करो। तो बोली रानी को कहते, हमने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। डैश में बैठे हुए सभी शायरों का शुक्रगुजार हूँ और बहुत अच्छी निजामत कर रहे भाई हमारे नदीम फरूक भाई, इनको भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के प्रधान नीलमी भाई, हालांकि प्रधान का नाम आ गया है। मैं बताऊं, सुनिएगा एक बार, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जैसे जो बहुत अच्छे से होता है सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ। अब इससे ज्यादा चमचागिरी नहीं कर सकता। सही बात। प्रधान की बात आ गई। हमारे यहाँ एक बार एक प्रधान के पेट का ऑपरेशन हुआ तो ईटा निकल आया। अभी जो डॉक्टर साहब, सर्जन साहब बैठे हुए तो डॉक्टर ने कहा जल्दी ले आए, इसलिए ईटा निकला, अगर देर कर दे तो खरिंदा निकल आता। जोरदार प्रधान जी के सम्मान में तालियां बजा दीजिए। मैं भी कुछ शुरू करता हूँ। अभी वो कह रहे थे कि शेर से डर नहीं लगता, गाय से डर लगता, तो मैं इनको 4 लेने दे रहा हूँ। न शेर से डरो, न गाय से डरो, और न लक्ष्य से डरो, न लाइफ बॉय से डरो। अगर डरना है काबिज तो किसी गरीब की हाय से डरो। ऐसा नहीं हल्के न लो। बॉडी ने देखो भावना समझो। बहुत 60 में पढ़ता हूँ। अभी मैं जो बहुत ज्यादा देर आपके खोपड़े नहीं खाऊंगा। अभी प्यार मोहब्बत की बात चल रही थी। असल में प्यार मोहब्बत हमारी चेसिस नहीं लाओ करती कि हम प्यार मोहब्बत में कुछ लिखें। अच्छा, प्यार मोहब्बत में जैसे हमने लिखना शुरू किया, 4 पंक्तियां आप लोग बर्दाश्त करें। कई बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए, बुजुर्ग लोग बहुत आदरणीय लेकिन विश्वसनीय नहीं है। इनके सम्मान में एक शेर ठोकता हूँ कि न जाने जिंदगी की किस गली में आबरू नीलाम हो जाए, इन बुजुर्गों का क्या भरोसा कब कौन आसाराम हो जाए। तो इसलिए बहुत मस्ती सुने, इसलिए बहुत बुजुर्गों का अभी बुजुर्ग बता रहा था। तो प्यार मोहब्बत पे हमने 4 पंक्तियां लिखी कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए और माशूक की शादी हो गई, 2 दिन लेट हो गए। और आज भी वो लग रही है ताजमहल, एक काम है कि फैल के चाइना गेट हो गए। अच्छा, यहाँ के लड़के बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती। हम रुक गए। हमने कहा ऐसा जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो तो जरा देख के बताओ चौराहे चेकिंग तो नहीं चल रही, क्योंकि आज हमारे पास डीएल भी नहीं। हाँ, हल्के अंदर बाड़ी ने देखो भावना समझो।
अभी ये देश वेश की बात कर रहे हैं, कहा देश की काहे फिक्र कर रहे हो? अभी नरकंकाल खुद जिंदा। अमेरिका वाले कहते हैं हमारे यहाँ कुत्ते कार चलाते, चाइना वाले कहते हैं हमारे यहाँ बंदर हथियार चलाते। हमने कहा चुप रहो, हमारे यहाँ कभी कभी गधे सरकार चलाते। तो ये है बहुत अच्छा चल रहा। मस्ती के साथ चले, प्यार के लिए हमने 4 पंक्तियां लिखी, तैसे ही योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड लगा दिया। हमने उनसे कहा कि ये बताओ उत्तर प्रदेश में आपने प्यार पे प्रतिबंध लगा दिया, ये राम की धरती कृष्ण की धरती है, आगरे का ताजमहल है जो पूरी दुनिया को प्यार का पैगाम देता। तो उन्होंने कहा जिस सुविधा का लाभ खुद नहीं ले सकते, हील करो, तालियां बजाओ यहाँ पे बस्ती। अभी उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया, देखिए मैं ज्यादा राजनीति की ओर नहीं जाना चाहता हूँ, न मैं कांग्रेस का आदमी न बीजेपी को, सिर्फ अपनी बीवी का आदमी हूँ। अगर लग रहा है एक बार और ठोको तालियां, जितनी देर तक ठोकते रहोगे हम झोंकते रहेंगे, कोई हमारी गारंटी नहीं। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, पहली बार आपके बीच में आया। अभी सर्जन डॉक्टर साहब बैठे हुए, ये हमारा 3 महीने इलाज किए। हमने कहा डॉक्टर साहब आपने सिटी स्कैन कराया, ब्लड चेक कराया, सारी जांचें कराई, हमको बताओ हमें बीमारी क्या है? कहीं तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद बताऊंगा। हाँ तो ये है बहुत। अभी मैं बताऊं बहुत ज्यादा देर आपके बीच में लोगों को बहुत फहरिस्त लंबी है, और मैं खलीलाबाद के श्रोताओं को नमन करता हूँ। बहुत कम सुनते हैं लेकिन अच्छा सुनते हैं। एक बार एक जगह इंटरव्यू चल रहा था नदीम भाई, तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एक लड़का गोरखपुर का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ? एग्जामिनर ने कहा शब्द ज्यादा कुछ कम करो। एक लड़का बस्ती का था, उसने कहा मैं आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा कम करो। एक लड़का खलीलाबाद का था, उसने कहा घुसी। तो मैं समझ गया कि यहाँ का सिलेक्शन हो जाएगा। तालियां बजानी जोरदार बजाओ, हल्के न लो। प्यार के नाम पे कुछ पढ़ता हूँ, अगर पसंद आए तो ठीक नहीं 10-12 और पढ़ूंगा जी कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए और बस फ्यूज होने से बचाए रहिए, और लाइन एंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। अभी नदीम भाई फोन से बातें कर रहे थे, अभी वहां बैठे थे, तो हमने कहा फोन से क्यों बातें करो, किससे करो? बोले अपनी बीवी से कर रहा हूं। तो हमने कहा इतनी देर से? बोले हमारी थोड़े। तो एक बार इनके भी सम्मान में तालियां झोंक दीजिए। प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए, लाइन एंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए, और आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। मैं डाई लगा के आ गया तो एक पत्रकार ने हमसे पूछा कंकाल तुम डाई क्यों लगाए? हमने कहा गांधी जी के भक्त। गांधी जी कहा करते थे डू आर डाई। हाँ अंग्रेजी इसलिए बोल दिया था, समझ जाओ पढ़ा लिखा भी हो। प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए, लाइन एंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। आजकल एज घटाने के लिए टाई बालों में लगाए रहिए, और लपकी स्पीड न बढ़ जाए यारो, पांव ब्रेक पर दबाए रहिए। दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए। प्यार का बल्ब जलाए रहिए। ये जब प्यार वार ऐसा था, पहले तो प्यार होता था, लैला ने मजनू से किया, सीरी ने फरियाद से किया, लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड लग गया तो लैला नहीं कहती कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। अब लैला भी डर गई, वो कहती हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, और इसको इतना मारो, मारते मारते ले जाओ थाने को। तालियां बजाओ तो अगली कविता पढ़ूंगा, नहीं बैठ जाऊंगा। चलिए एक कविता पढ़ता हूँ, और एक कविता पढ़ता हूँ। आपके अदालत में पहली बार आया हूँ। कुछ विसंगतियां देखिए समाज की, देश की, घर की, कि पति परमेश्वर है जिसकी खातिर वेद वाक्य बेकार, 5-5 बच्चों की अम्मा प्रेमी से फरार, और बेचारा पति ढूंढे कहाँ कहाँ कैसी कैसी, अंत में कहे जाओ चोरी ऐसी की तैसी। मैं पत्नी के साथ जा रहा था तो रास्ते में गधा मिला, तो पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हमने कहा ससुर जी प्रणाम करता हूं। तो ये सब चलता आजकल, सब बड़ा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आता। चढ़ा रहे भगवान के ऊपर खाली फूल बतासा, 5 दिनों में मरे पड़ोसी उनके मन की भाषा। एक नजर भगवान के ऊपर, एक है जूता चप्पल वैसी, भगवान कहीं तो ऐसी। हार गवा लड़का से कई के मैकू बहुते विनती। आजकल बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए। अभी मैं आया
एक लड़के से हमने सवाल पूछ लिया। हमने कहा ये बेटा ये बताओ एक मोटरसाइकिल में 13 लोग कैसे बैठाओ? उसने कहा गुरुजी 2 छक्के बैठाओ आप चलाओ, अगर समझ गए हो तो तालियां बजाओ। ये यहाँ के इंटेलिजेंट बच्चे हैं, यहाँ के बहुत अच्छे बच्चे कि हार गवा लड़का से कह के महबूब होते विनती और 4 साल से जाओ मदरसे याद न सौ तक गिनती, खालो घाट जराओ भैंसी तो ऐसी तैसी। और सुना रात का टुन्ने के घर में हुई गे चोरी, सुना रात का टुन्ने के घर में हुई गे चोरी, अटलस के बारे रपट दिखाई पकड़ी गई किशोरी, पुलिस के कहा मार के दिन लपसी तोरी ऐसी तैसी। और इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए 2 पंक्तियां आपको सचेत करते हुए पढ़ता हूँ कि वोट लिए की बेरिया देखो बातें ऐसी ऐसी। एक ने हमसे पूछा वोट और जूतों में क्या फर्क है? हमने कहा वोट पढ़ते तो गिने जाते। हाँ ये सही बात। नसीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत खातिरदारी किया, होटल में ले गए पनीर वगैरह हमको खिलाया। हमने कहा नसीम भाई आपने बहुत अच्छे यहाँ व्यवस्था किया, अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छे आप लोग यहाँ आपको पनीर खिलाया। जो बड़े आदमी होते पनीर खिलाते हैं, गरीब आदमी कटहल खिलाते हैं। हाँ इनके सम्मान में तालियां बजा दो। वोट ले की बेरिया देखो बातें ऐसी ऐसी, मानो इनसे बड़ा न कहूँ जगमा मोर हितैसी, चाहे मधुप हुए कन्वजिया चाहे हुए कुरैसी, थर फटकारो तोरी ऐसी तैसी। और ताजा तरीन 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। जी भैया कितने भाई हाथ बयान हो गए, क्या कहना बयानों पे न जाइए कि कितने भाई हाथ बयान हो गए, दलित और निर्वासित हनुमान हो गए। पता नहीं हमको क्या कहते, यही सोच के राम भी परेशान हो गए। और अब तो मंदिरों में हक जताने लगे, ये दलित भी पहलवान हो गए, ये दलित भी पहलवान हो गए। और देवताओं को जात प्रमाण पत्र देकर वाह 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 योगी जी आप भी महान हो गए। धन्यवाद।